हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th मैथ प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चंस पर। और जैसा कि इससे पहले वीडियो में हमने फलन का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया था और उसके अंदर हमने अभी बताया था कि एकाकी फलन क्या होता है, छादक फलन क्या होता है, बहुपद या अंतःक्षेपी फलन क्या होते हैं, इन फलनों की जांच कैसे की जाती है। तो इन सभी टॉपिक पर मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और कुछ क्वेश्चंस को भी मैंने वहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो आप इन सभी टॉपिक के वीडियोज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो वहाँ पर आपको क्लास 12th मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर आप क्लिक करिएगा। उसके अंदर अब तक के जो भी वीडियोज हैं संबंध एवं फलन से रिलेटेड, वो सारे वीडियोज वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके, मैंने हर क्वेश्चन पर पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और देखिए, जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने प्रश्नावली 1.2 के कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस किया हुआ था। लगभग मैंने जो है कि 2 ही क्वेश्चन पर डिस्कस किया हुआ था और जो है कि मैं यूट्यूब में कुछ सेटिंग कर रहा था, जिसकी वजह से जो है कि वो वीडियोज़ मेरे से डिलीट हो गई। तो जो है कि फिर से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जितने क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में, उन सभी क्वेश्चन पर पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सभी क्वेश्चन को इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। और ये जो भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ वो एनसीईआरटी बुक से ही है। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा तो आप सारे क्वेश्चन को जो है कि मिला सकते हैं। तो इसमें जो है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है कि सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x इक्वल 1/x, f ऑफ x इक्वल 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r स्टार टेंस टू r स्टार एकाकी तथा अच्छादक है, जहां r स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ओके, फिर देखिए आगे इसमें ये बोला जा रहा कि यदि प्रांत r स्टार को n में बदल दिया जाए जबकि सहप्रांत पूर्वत r स्टार ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। मतलब देखिए कि इस फर्स्ट क्वेश्चन में जो है कि 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट में तो क्वेश्चन ये कुछ इस तरीके से है। ओके, और जो सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है कि यदि हम प्रांत को, जैसे कि ये डोमेन कहलाता है, डोमेन को हम हिंदी में प्रांत कहते हैं। ओके, और ये को डोमेन कहलाता है, तो को डोमेन को हिंदी में हम सहप्रांत कहते हैं। ओके, तो जो सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन है वो यही पूछा जा रहा कि फंक्शन तो कुछ ऐसा है, यानी कि f ऑफ x इक्वल 1/x ही ऐसा ही ये दिया हुआ है। और कह रहे हैं कि यदि हम प्रांत को n में बदल दिया जाए, यानी इसको जो है कि n में बदल दिया गया और ये उसी तरह से रहने दिया गया, मतलब कुछ इस तरीके से कहने का मतलब हुआ, तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। मतलब देखिए, हमें क्या करना है कि इस वाले फंक्शन को हमें सिद्ध करना है कि ये एकाकी तथा अच्छादक है। ओके, और इसमें भी हमें जांच करना है कि क्या यह भी जो फंक्शन है, फलन है, वो एकाकी तथा अच्छादक है। ओके, अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि देखिए r स्टार के बारे में कुछ कहा जा रहा है। ओके, ये जो r स्टार है ये क्या है ना कि ये सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इस r स्टार के अंदर सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन 0 नहीं है। मतलब कि कुछ ऐसा, अगर हम वास्तविक संख्या में से, जैसे कि वास्तविक संख्या को r से लिखा जाता है, r मतलब रियल नंबर। ओके, तो अगर हम वास्तविक संख्या में से 0 को बाहर निकाल देते हैं तो जो संख्याओं का समुच्चय होगा वही कहलाएगा हमारा r स्टार, उसी को r स्टार बोला जा रहा है। अब तो ये क्लियर होगा ना। ओके, अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हमें ये सिद्ध करना है कि जो फलन है वो एकाकी तथा अच्छादक है। तो अब एकाकी तथा अच्छादक फलनों की जांच कैसे की जाती है, ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझा दिया हुआ है और हमने आपको बता भी दिया हुआ है कि वो वीडियो आपको कहाँ मिलेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो इसमें के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय।
ओके, सारे क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाए। ओके, तो देखिए एकेकी तथा छादक फलनों की हम जांच कैसे करते हैं। ओके, अब जैसे मान लीजिए कि y बराबर एफ ऑफ एक्स, हमने ये फलन लिया हुआ है। ओके, और ये जो फलन है ना वो a से b पर है, a से b पर है। ओके, तो आपको पता है कि ये जो सेट A है इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। अच्छा, हिंदी में क्या बोलते हैं? आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, फिलहाल इंग्लिश भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ओके, आगे सारी चीज़ें बीएससी में आपको सारा इंग्लिश में ही मिलेगा। चलिए, अब इस बी को बोलते हैं हम लोग कोडोमेन। कोडोमेन बोला जाता है। अच्छा, हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? सहप्रांत कहते हैं इसको, हिंदी में इसे हम सहप्रांत कहते हैं। तो देखिए एकेकी फलन क्या होता है, यहाँ पे हम आपको बता दें कि एकेकी फलन का मतलब क्या हुआ। एकेकी फलन, देखिए एकेकी फलन का मतलब ये हुआ ना कि यदि डोमेन के अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब को डोमेन में अलग अलग होता है तो फलन एकेकी कहलाता है। ओके, और मैथमेटिकली इसकी हम जांच कैसे करते हैं? इसके लिए हम क्या करते हैं कि डोमेन का कोई दो अवयव लेंगे। ओके, जैसे मान लीजिए कि हमने x1 और x2 कहाँ से ले लिया? a से ले लिया, यहाँ से। अब हम क्या करेंगे कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 करेंगे, ऐसा करेंगे। तो यदि ऐसा करने पर, ओके, ऐसा करने पर यदि x1 इक्वल टू x2 आ गया, यदि ऐसा आया तो हम कहते हैं कि f एकेकी है। f क्या है? एकेकी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो एकेकी नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? बहुएक फलन हो जाएगा। ओके, वो बहुएक फलन हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए आच्छादक फलन की हम जांच कैसे करते हैं? आच्छादक फलन की, तो अब इसके लिए यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। सारा मैं बता चुका हूँ। ओके, मैंने सारा आपको बता दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला रहा हूँ। आच्छादक फलन के लिए हम क्या करते हैं? देखिए आच्छादक फलन वो होता है ना, यदि कोडोमेन के हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में है तो फलन क्या होता है? आच्छादक होता है। मैंने क्या बोला कि यदि कोडोमेन के हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में है तो वह फलन आच्छादक होता है। ओके, अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट मिल गया ना कोडोमेन में जिसका पूर्व प्रतिबिंब इधर नहीं है तो वो आच्छादक फलन नहीं होगा। वो क्या, कौन सा फलन होगा? अंतःक्षेपी फलन होगा। ओके, अंतःक्षेपी फलन होगा। अब देखिए इसको हम मैथमेटिकली जांच कैसे करते हैं? तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, इस फलन में क्या है कि जो भी हम लोग x लेते हैं, ये पूरा जो x होता है वो कहाँ से लिया जाता है? सेट A से लिया जाता है। और ये जो y की वैल्यू आती है वो कहाँ पे जाके मिलती है? सेट B में, यहाँ पे जाके मिलती है। ओके, तो देखिए हम क्या करेंगे कि इस समीकरण को जैसे कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में है, यहाँ पे y को x के पदों में व्यक्त किया गया है। तो आच्छादक के लिए हम क्या करेंगे कि x को y के पदों में व्यक्त करेंगे, x को y के पदों में व्यक्त करेंगे। अभी थोड़ा सा आपको आच्छादक के लिए कन्फ्यूजन होगा, लेकिन अगर आपने वीडियो पिछला वाला देखा हुआ है तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन फिर भी अभी अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे कि x को इस फॉर्म में y के पदों में व्यक्त करेंगे। ओके, तो ध्यान से समझिएगा, यदि क्या हो कि प्रत्येक y के लिए x की वैल्यू मिलती हो, y कहाँ से लेना है? तो यहाँ से ले लिया जाता है, और x कहाँ से लिया जाता है? यहाँ से लिया जाता है। तो हर एक y के मान के लिए यदि x का मान मिलता है तो हम कहते हैं वो फलन आच्छादक है। इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे, फॉर एवरी। इंग्लिश में देखिए इसको फॉर एवरी, या ये जो सिंबल है ना, मैं फिर से लिख देता हूँ, ये जो सिंबल है ना, कैसे उल्टा ए मैंने लिख रखा है, इसको बोला जाता है फॉर ऑल या फॉर एवरी। हिंदी में बोलते हैं प्रत्येक।
प्रत्येक y के मानों के लिए y का मान कहाँ से लिया जाता है, b से लिया जाता है। तो प्रत्येक y के मान के लिए यदि x का मान मिल रहा हो, कहाँ पे मिल रहा हो, सेट A में। और एक और सिंबल है यहाँ पे हम लगा देते हैं देयर एग्जिस्ट। ओके, मैंने उल्टा ऐसे ई लिख रखा है ना, इसको बोलते देयर एग्जिस्ट। एग्जिस्ट माने विद्यमान है। तो प्रत्येक y के लिए अगर प्रत्येक y के मान के लिए x का मान मिलता है तो हम क्या कहते हैं कि जो फलन है वो आच्छादक है। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, एक चीज़ और। ओके, एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं। देखिए, अच्छा पे जब मैं चेक कर लूँ कि नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ, दिखाई दे रहा है। चलिए, अब मेरी एक और बात सुनिए ज़रा ध्यान से। देखिए, अगर रेंज जो है ना को डोमेन के बराबर हो गया, रेंज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। ओके, तो यदि रेंज को डोमेन के बराबर हो गया तो ही फलन क्या होता है, आच्छादक होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि रेंज यदि बराबर हो गया को डोमेन के। देखिए, आगे मैं बहुत से ऐसे जो क्वेश्चन है ना वो इसी की हेल्प से लगाने वाला हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, यदि रेंज को डोमेन के बराबर हो गया वो क्या कहलाता है, वो फलन आच्छादक होता है। अब जैसे, अब ये रेंज का मतलब मैंने समझाया था आपको। जैसे मान लीजिए कि यही हमारा फलन था ना, कुछ इस तरीके से ए से बी में। ओके, ये ए हो गया, ये बी हो गया। आप समझ लीजिए, केवल मान लीजिए कि आपने x1 रखा तो ये y1 आया। ओके, इधर मान लीजिए आप x1 x2 हो गया, x3 हो गया, x4 हो गया। ओके, इधर मान लीजिए कि ये y1 y2 y3, सॉरी इसको अब थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ये हो गया y2 y3 y4। मान लीजिए कि x2 की इमेज y2 हो गई, x3 की इमेज y3 हो गई, राइट। और यहाँ पे ये x4 की भी इमेज आप ऐसे ले लीजिए y3। तो रेंज की अगर हम बात करें तो ये जो है ना, ये रेंज है हमारा। ये क्या है, ये रेंज है। और देखिए, ये पूरा सेट हमारा क्या है, बी को डोमेन, और ये इतना जो है रेंज है। ओके, तो यहाँ पे रेंज आप देख सकते हैं, रेंज में क्या आया, y1 y2 y3 आया। ओके, रेंज में आपको आया y1 y2 y3। और यहाँ पे को डोमेन में क्या आया, को डोमेन में पूरा सेट बी है। बी के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, y1 y2 y3 y4 है। ओके, तो क्या ये जो फलन है, जो भी फलन होगा ये आच्छादक होगा? नहीं, आच्छादक नहीं होगा। ओके, क्योंकि रेंज में 3 एलिमेंट है, को डोमेन में 4 ऐसे हैं, तो ये फलन आच्छादक नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे हम बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे। अभी आपको केवल मैंने आपको ज़रा सा बस समझा दिया हुआ है ताकि आगे जो है ना चीज़ों को समझने में आपको कोई डाउट ना हो। चलिए, अब देखिए, हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो फलन है वो आच्छादक है। ओके, तो देखिए कैसे हम सिद्ध करेंगे, मतलब एकाकी आच्छादक है। तो पहले जो है कि हम यहाँ पे बात करते हैं एकाकी फलन की। ओके, एकाकी फलन की हम बात करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से कोई 2 अवयव लेंगे। हमने क्या किया कि x1 और x2 हमने r स्टार से लिया, राइट। तो जब हमने ऐसा किया f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ x1 मतलब यहाँ जब x1 होगा तो यहाँ x1 होगा। सो यहाँ पे क्या आ गया, 1/x1 इक्वल टू 1/x2। तो 1 से 1 कैंसिल होगा, तो x1 इक्वल टू क्या मिल गया, x2 मिल गया। ओके, तो जब x1 इक्वल टू x2 मिला तो क्या हुआ कि जो फलन है, जो f है वो क्या है, एकाकी है, एकाकी है। अब जरा हम आच्छादक फलन की बात करते हैं, आच्छादक फलन की। ओके, बहुत ही आसान है। देखिए जितना क्वेश्चन है ना, बहुत मैं आसान तरीके से आपको समझा कर बताऊंगा। ओके, आच्छादक फलन की। तो आप f ऑफ x को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ओके, सो यहाँ पे माना y इक्वल टू 1/x, क्योंकि f ऑफ x का मतलब y भी होता है, y इक्वल टू 1/x। अब यहाँ पे y x के फॉर्म में है तो आप x को y के फॉर्म में लाइए। तो देखिए x बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 1/y। ओके, x बराबर, अब देखिए y कहाँ से लिया जाएगा, तो y यहाँ से लिया जाएगा। तो आप देखिए यह भी रियल नंबर का सेट है,
मतलब रियल नंबर मतलब देखिए केवल जीरो नहीं है ना इसके अंदर, केवल जीरो नहीं है। ओके, इसके अंदर भी केवल जीरो नहीं है। ओके, तो रियल नंबर का सेट है ना, रियल नंबर बहुत से सारे रियल नंबर हैं इस आर स्टार के अंदर, केवल जीरो नहीं है। ओके, तो यहाँ से अगर आप कोई भी एलिमेंट अगर आप लेते हैं और यहाँ पे रखते हैं तो x की जो वैल्यू आएगी ना वो यहाँ पे ज़रूर मिलेगी, कोई भी एलिमेंट। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आपने उठा लिया 5 उठा लिया, तो जब यहाँ पे आप 5 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/5, और 1/5 मतलब कि 0.2 ऐसा होगा ना। तो क्या 0.2 यहाँ पे नहीं होगा, वह भी होगा, वह भी होगा। आप यहाँ पे √3 उठा लीजिए, √3 उठा लीजिए यहाँ पे, सॉरी आप एक काम करिए √3 उठा लीजिए y के जगह पे, तो 1/√3 होगा। ओके, कैसे, कुछ ऐसे में लिख रहा हूँ। आपने y की जगह पे √3 लिख लिया, तो √3 आपने कहाँ से लिया, यहाँ से। तो इसको जब हल करेंगे ना तो जो वैल्यू आएगी ना वो यहाँ पे ज़रूर मिलेगी। ओके, तो ये फलन क्या है, क्या है, आच्छादक भी है। ओके, तो आप लिखेंगे कि प्रत्येक, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक y बिलोंग्स टू आर स्टार के लिए, आर स्टार क्या है आपका, कोडोमेन है। ओके, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू क्या चीज़, आर स्टार। यहाँ पे आर स्टार क्या है, डोमेन है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है लेकिन आप कोई बता सकते हैं। ओके, हर एक y के लिए x की वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है। ओके, x की वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि f आच्छादक है। ओके, f आच्छादक है। चलिए अब देखिए, इसमें तो आप कुछ ऐसे लिख देंगे। ओके, इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे आपने सॉल्व कर दिया। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसमें जो सेकंड पार्ट में ये क्वेश्चन गिवन है, हमें ये सिद्ध करना है कि क्या यह भी एक एकीयता आच्छादक होगा। ये हमें दिखाना है, मतलब जांच करना है, ऐसा कह लीजिए। तो देखिए इसको हम मिटा देते हैं। ओके, इसको हम मिटा देते हैं। तो अब देखिए एकेकी फलन की जब बात होगी, एकेकी फलन की, तो आप x1 और x2 कहाँ से लेंगे, तो नेचुरल नंबर से लेंगे, नेचुरल नंबर से लेंगे, राइट। तो ये एकेकी हो गया। आच्छादक की बात करेंगे तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा, जरा मैं समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 ऐसे ये एलिमेंट होंगे, और ये हो गया आर स्टार। तो इसके अंदर बहुत सारे रियल नंबर होंगे, मतलब जीरो नहीं होगा ना केवल। चलिए इसके अंदर 1 भी होगा, यहाँ पे 0.5 भी होगा, 3 भी होगा, 0.3 पे बार होगा, 7 होगा, 9 होगा, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे। ओके, तो अब देखिए क्या होगा कि ये है हमारा f(x) = 1/x। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। जब आप x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 1/1 1 होगा, ठीक है ना। चलिए जब आप 2 रखेंगे तो 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, 0.5, तो 1/2 का ये 0.5 हो गया। 3 रखेंगे तो 0.3 पे बार ऐसा आएगा। ओके, तो 4 अगर आप रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, x के जगह पे जब आप 4 लेंगे तो 1/4, तो 1/4 का मतलब 0.25, तो 0.25 इधर कहीं ना कहीं होगा, कहीं ना कहीं अवश्य होगा। ओके, इसी तरीके से 5 वाला भी होगा, जितने एलिमेंट होंगे सबका होगा। ओके, सब इधर के सभी के अवयव की इधर इमेज बनेगी, लेकिन इधर के बहुत से ऐसे अवयव होंगे जिसकी प्री इमेज नहीं बनेगी इधर, मतलब पूर्व प्रतिबिंब इधर नहीं बनेगी। जैसे 3 ले लीजिए, 3 का इधर पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा। ओके, तो इस एक एलिमेंट से हमें पता चल गया कि ये आच्छादक नहीं है। ओके, मतलब बहुत सारे ऐसे अवयव होंगे जिसका पूर्व प्रतिबिंब इधर नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, आच्छादक नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप कुछ ऐसे दिखाएंगे इस चीज़ को। जैसे आपने 3 लिया था ना, 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। तो केवल एक एलिमेंट से हम दिखा रहे हैं कि हमने y = 3 लिया। कहाँ से लिया, कि आर स्टार से लिया, यहाँ से लिया। ओके, तो जो x की वैल्यू आएगी जब यहाँ पे 3 रखेंगे, ओके, तो x की वैल्यू 1/3 मतलब 0.3 पे बार होगी। ओके,
तो 0.3 पे बार ये कहाँ होनी चाहिए, x की वैल्यू इसमें होनी चाहिए, लेकिन क्या है कि इसमें नहीं है। ओके, डोमेन में नहीं है, अतः f आच्छादक नहीं है। ओके, f आच्छादक नहीं है। क्लियर हो गई बात। तो कुछ इस तरीके से हमने अभी इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा इस फर्स्ट क्वेश्चन को लेके, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो चीज़ें हैं ना वो बहुत डीप में समझनी है। ओके, हर डाउट को क्लियर करना है। चलिए अब इसके बाद जो है कि अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। और आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखिए, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से है कि कह रहा है कि निम्नलिखित फलों में एकेकी तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। ओके, देखिए इसमें क्या है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला इसमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर। ओके, दूसरा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ये किस पर है, जो है कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर, और ये किस पर है, ये है Z2Z है। ओके, चलिए तीसरा वाला क्या दिया हुआ है, f ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर, और ये है आपका रियल नंबर से रियल नंबर पर है। ओके, चलिए चौथा क्या है दिया हुआ, f ऑफ x इक्वल एक्स का क्यू दिया हुआ है। चलिए, और ये क्या है कि यह भी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर है। पांचवा क्या दिया हुआ है, f ऑफ x इक्वल एक्स का क्यू, और ये किस पर है, z से z पर है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो है कि 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए अब यहाँ पे हमें पता करना है कि इनमें से कौन एकेकी तथा आच्छादक है, मतलब कि जांच करना है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसमें जो है कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखिए जानते, मैं एरो डायग्राम से समझाऊँ, डायग्राम बना के तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, ध्यान से समझिएगा। ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर और ये भी हो गया नेचुरल नंबर। ओके, ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या है, एक मिनट। ओके, इसमें एलिमेंट हो सकता है आपको ग्रीन से दिखाई ना दे रहा हो। इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इसमें है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, मैं डॉट डॉट कर दे रहा हूँ। ओके, तो देखिए पहले जो है कि इसमें हम बात करते हैं एकेकी फलन की। ओके, और उसके बाद जो है कि यहाँ पे हम आच्छादक की बात करेंगे, आच्छादक फलन की। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे फलन आपका दिया हुआ है क्या कि f ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर, राइट। तो जब आप x की वैल्यू 1 रखिएगा यहाँ पे, तो जब आप x की वैल्यू 1 यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। जब आप 2 यहाँ रखेंगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ओके, जब आप 3 रखेंगे तो 3 रखने का मतलब कि आगे जाएंगे तो आपको जो है कि 9 मिलेगा। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके अलग अलग अवयवों की जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, इसमें कोडोमेन में अलग अलग है। तो इसका मतलब ये एकेकी है, ये एकेकी है, राइट। तो देखिए एकेकी तो आपको पता चल गया। अब आच्छादक की अगर हम बात करें तो यहीं पे 2 का पूर्व प्रतिबिंब इधर नहीं बना, तो ये फलन आच्छादक नहीं है। ओके, तो अब लिखेंगे कैसे, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। लिखेंगे कैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि f ऑफ हम x1 और x2, देखिए ध्यान से, x1 और x2 हमने कहाँ से लिया, इस n से लिया। ओके, और हमें क्या किया कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 किया। तो देखिए x1 यहाँ पे जो है कि जब x1 रखेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, x1 का स्क्वायर होगा और यहाँ पे x2 का स्क्वायर होगा।
तो x1 का स्क्वायर यानी x1 बराबर जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस x2 बनेगा, प्लस माइनस x2 बनेगा। तो इसमें भी एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि देखिए यानी x1 की दो वैल्यू आई, x1 इक्वल टू प्लस x2 और दूसरी आई x1 इक्वल टू माइनस x2। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर माइनस वाली तो कोई संख्या ही नहीं है ना, तो ये कंडीशन तो गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये वाला हमारे पास चल जाएगा। तो यानी यहाँ से हमें क्या पता चला कि x1 इक्वल टू x2, मतलब क्या हुआ कि f क्या है, एकेकी है, f एकेकी है। ओके, अब देखिए अब हम आच्छादक फलन की कैसे पता करेंगे। आच्छादक के लिए तो हम नीचे वाला ये कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं, नीचे वाला। ओके, क्योंकि ज़्यादा जो है कि इसमें लफड़ा नहीं करना है। आच्छादक के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर हम क्या करें, इसके रेंज की बात करें, रेंज की, तो जैसे 1 की इमेज 1, देखिए हम यहाँ पर रेंज निकाल रहे हैं। रेंज को परिसर बोलते हैं, रेंज ऑफ दिस फंक्शन f। रेंज की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आया, 2 रखा आपने तो 4 आया, 1 4, फिर इसी तरीके से 3 रखें आप तो 9 आया। तो ऐसे कुछ इस तरह से रेंज हमें मिल रहा, ठीक है ना। कोडोमेन तो पूरा सेट है, ये कोडोमेन पूरा सेट है। तो यहाँ पे क्या पता चला कि आप बोल सकते हैं कि चूंकि रेंज जो है कि वो बराबर नहीं है कोडोमेन के, बस इतना से आप बोल दीजिए काम खत्म। रेंज आपने निकाला, कुछ ऐसा हुआ, ऐसे चल रहा है ना रेंज कुछ इस तरीके से। अब कोडोमेन पूरा सेट ये नेचुरल नंबर है, तो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा कि f आच्छादक नहीं है, f आच्छादक नहीं है। देखिए या तो आप ऐसे बोल दीजिए, या आप कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपने 2 लिया और 2 का पूर्व प्रतिबिंब इधर नहीं बना। यानी कि देखिए, या एक काम आप और कर सकते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि आपने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर किया, क्योंकि f ऑफ x को आपने y बोला, कुछ ऐसे माना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जब इधर स्क्वायर आएगा, मतलब कि आप x को कैसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ y, कुछ ऐसे, क्योंकि जब ये हटाएंगे तो ये आगे प्लस माइनस लगेगा ना, रूट ऑफ y, कुछ ऐसे लिखेंगे। तो y की वैल्यू जब आपने 2 लिया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चूँकि y इक्वल टू 2 हमने जब नेचुरल नंबर से लिया, नेचुरल नंबर मतलब यहाँ से कोडोमेन से जब हमने लिया तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 2, तो प्लस माइनस रूट 2। और ये क्या यहाँ पे, ये इसमें नहीं है, ये जो है ना कि प्लस माइनस रूट 2 इज नॉट बिलोंग्स टू, मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, ये कहाँ पे नहीं है, ये n में नहीं है, मतलब कि डोमेन में नहीं है, अतः f आच्छादक नहीं है, आप लिख लीजिएगा। तो या तो आप ऐसे चीज़ों को एक्सप्रेस कर दीजिए, या तो आप ऐसे बोल दीजिए, बातें एक ही है, केवल आपको समझना है। क्लियर, चलिए, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इसमें का जो है वो आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद जो है कि हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें जो 2 है उसके ऊपर। ओके, चलिए एक काम हम कर रहे हैं कि जो है कि इसमें जो मिटाने लायक चीज़ें हैं उसको, चलिए मैं पूरा ही क्लीन कर देता हूँ। ओके, चलिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को, तो इसमें क्या है, एकेकी फलन की जब हम बात करते हैं, ये z से z पर है। ओके, तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि ज़रा ये मैं बना ले रहा हूँ। ओके, ये जो है कि मैं बना ले रहा हूँ, इधर ये z हो गया, इधर ये z हो गया। ओके, डायग्राम से जो है ना चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है ना। चलिए, इसमें ये z है, z का मतलब पूर्णांक होता है, तो इसमें होगा 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर होंगे, -1 -2 -3। ओके सॉरी, इधर होगा 0 1 2
3, 4 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ओके, ऐसे नंबर होंगे। तो देखिए, जब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि जब आप 1 रखेंगे, ओके, डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ज़रा समझिएगा। ओके, फलन हमारा इसमें क्या है, y = f ऑफ, चलिए ऐसा समझ रहे होंगे। जब मैं यहाँ पे 1 डालूँगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 स्क्वायर होगा, सॉरी 1 स्क्वायर यानी 1 होगा। जब आप यहाँ पे 2 डालेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। ओके, जब आप यहाँ पे जैसे कि 1 हमने डाला तो 1, 2 डाला हमने तो 4। अब माइनस वाले पे जरा आते हैं। जब हमने -1 डाला तो भी 1 मिलेगा आपको, -1 की इमेज 1। और यहाँ पे जब आपने -2 डाला तो भी ये क्या आएगा, सॉरी -2 आपने डाला, थोड़ा सर्दी हो गया ना इसीलिए दिमाग काम नहीं कर रहा है। जब आपने -2 डाला तो भी ये क्या बनेगा, 4, यानी -2 जब आपने रखा यहाँ पे -2 यानी -2 का स्क्वायर 4। ओके, तो अब यहाँ पे क्या आपको पता चल रहा है एक ही है? नहीं, 1 और -1 की सेम इमेज, हाँ 1 और -1 की सेम इमेज, देखिए ध्यान से, है ना। तो इसका मतलब ये फलन क्या है, एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, x1 कुछ इस तरीके से एकाकी के लिए, x1 और x2 मैथमेटिकली मैं लेके चल रहा हूँ, एग्जाम्पल से मैं नहीं लेके चलूँगा। x1 और x2 हमने कहाँ से लिया, यहाँ से लिया। ओके, और जब हमने f ऑफ x1 = f ऑफ x2 किया तो यहाँ पे क्या आया कि x1 का स्क्वायर = x2 का स्क्वायर, तो x1 = ± x2। तो अब देखिए x1 अब देखिए प्लस वाली भी संख्या इसके अंदर है, प्लस वाली भी संख्या इसके अंदर है और माइनस वाली भी संख्या इसके अंदर है। तो दोनों बातें पॉसिबल हो रही हैं, यानी कि क्या है कि f, ये आने का मतलब क्या हुआ कि f एकाकी नहीं है। अच्छा, इसका मतलब मैं आपको समझा दूँ, इसका मतलब मैं आपको समझा दूँ, ये कंडीशन आने का मतलब ये हुआ ना, ये कंडीशन आने का मतलब ये हुआ कि आप प्लस वाली कुछ संख्या रखें, प्लस में आया है तो प्लस वाली अगर कोई संख्या लेते हैं, फिर आप माइनस वाली भी वही संख्या लेते हैं तो उसकी इमेज क्या बनेगी, सेम बनेगी। इसका मतलब ये हुआ, ये आने का मतलब कि दो अवयवों की सेम इमेज बनेगी, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे f एकाकी नहीं है, आप ये लिखेंगे ना, f एकाकी नहीं है। अब दिखाने के लिए दिखा सकते हैं कि f ऑफ 1 और f ऑफ -1 ये दोनों बराबर तो है, क्योंकि f ऑफ 1 की भी वैल्यू 1 आ रही है, -1 की वैल्यू 1 आ रही है, दोनों बराबर तो हैं। बट क्या है कि 1 जो है कि -1 के इक्वल, 1 जो है ना कि वो -1 के बराबर नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आप x1 x2 लीजिए, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम में आप केवल इतना से भी लिख देंगे ना तो भी सही है, या फिर आप ये भी लिख देंगे तो भी सही है। ओके, तो भी सही है। अच्छा, नीचे ज़्यादा कट नहीं रहा ना, ज़्यादा कट नहीं रहा ना, हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए अब आच्छादक की ज़रा मैं बात कर लेता हूँ, आच्छादक की। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि रेंज की मैं बात कर लेता हूँ, रेंज की, रेंज मैं निकाल लेता हूँ। ओके, रेंज, चलिए रेंज देखिए ध्यान से, इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा कि 1 आपने लिया तो ये क्या आया, 1 आया। 0 आप लेंगे तो 0 ही तो मिलेगा, 0 रखेंगे तो 0 ही मिलेगा। तो रेंज आपका मिलेगा 0, फिर ये 1, ओके, फिर आप यहाँ पे 2 लेंगे तो क्या मिलेगा 4, 3 लेंगे तो क्या मिलेगा 9, कुछ इस तरीके से रेंज आपका मिलेगा। कोडोमेन तो ये पूरा सेट B है, पूरा सेट Z है। तो रेंज जो है वो किसके बराबर नहीं है, कोडोमेन के बराबर नहीं है, कोडोमेन के बराबर नहीं है। बस इतना ही लिख दीजिए ना। अतः f आच्छादक नहीं है, f आच्छादक नहीं है। क्लियर हो गई बात। चलिए आप हर तरह से क्वेश्चन को जानिए कि कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम जो है ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। जिस तरीक़े से आपको समझ में आए, कई तरीके से, जैसा कि हम आच्छादक फलन की जांच करना आपको बताए हैं। ओके, तो जैसे आपको अच्छा आए, जहाँ पे जो मेथड लग रहा हो वहाँ पे आप लगा के बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे अब यहाँ पे देखिए क्या है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल जो है ना वो एक्स क्यू है इसमें, और ये रियल नंबर से रियल नंबर पर है। ओके, तो थोड़ा सा इसके लिए दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बात एकाकी की करते हैं पहले, एकाकी के लिए। ओके, तो एकाकी फलन की जब बात होगी, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे x1 और x2 हम कहाँ से लेंगे, इस रियल नंबर से लेंगे, मतलब यहाँ से लेंगे, डोमेन से लेंगे। चलिए एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करेंगे, तो यहाँ से जो होगा x1 का q इक्वल टू x2 का q होगा। अच्छा, ग्रीन से दिखाई दे रहा है कि नहीं? थोड़ा सा ये तो हल्का चल रहा, ठीक है ना, थोड़ा सा ये ग्रीन वाला जो है ना वो हल्का चल रहा, और इसमें इंक जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। चलिए इसको आप इधर लाइए, तो यहाँ से देखिए आप दोनों q हटा भी सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं? देखिए इधर क्या है, मैं आपको समझा दूँ कि x1 का q इक्वल टू x2 का q है, राइट। तो जब आप इसको इधर लाइएगा तो x1 का q माइनस x2 का q होगा। ओके, ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, a माइनस बी। ओके, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, a का स्क्वायर, मतलब मैं फार्मूले पर ही इसको लिख देता हूँ, x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर। ओके, तो ये तो इमेजिनरी नंबर देता है ना, ये वाला केवल रियल देता है। ओके, तो इसीलिए हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि x1 इक्वल टू x2। तो आपने ऐसा लेके चला और ये आ गया, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, f एकाकी है। क्लियर हुई बात? अब देखिए डायग्राम से भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप समझ लीजिएगा उसको, बहुत आसान है, बना के आप खुद से देख सकते हैं। अब देखिए, अब अगर हम आच्छादक की बात करें, ओके, आच्छादक की, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम मान लेंगे क्या, एफ ऑफ एक्स को y। ओके, y बराबर x का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस रूट y होगा x। अब देखिए, अब खुद देखिए कि यहाँ पे ध्यान समझिए कुछ ऐसे डायग्राम से, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ये y वाला पूरा होता है ना, तो मान लीजिए इधर क्या होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, ओके, 1 होगा, 2 होगा, -5 भी होगा, -7, बहुत सारे नंबर होंगे। इधर भी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है, माइनस में भी नंबर होंगे। ओके, तो अब देखिए अगर आप -5 लेते हैं, y की जगह पर रखते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू प्लस माइनस रूट में ऐसे -5 होगी। अब -5 जो होती है ना, मतलब ऐसी जो संख्या होती है ना, वो काल्पनिक संख्या होती है। वो क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। ओके, इमेजिनरी नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि रियल नंबर से रियल नंबर पे है, और इधर के हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब इधर होना चाहिए। -5 लिया तो उसका पूर्व प्रतिबिंब इधर होना चाहिए, यानी -5 के लिए हमें इसमें उसकी प्री इमेज मिलनी चाहिए। तो -5 जब हमने यहाँ पे रखा y के जगह पे, तो x की वैल्यू ये आ रही है। अब ये वैल्यू तो इसके अंदर होगी नहीं, तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि ये आच्छादक नहीं है। तो इस बात को आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा, समझ गए ना, ऐसे लिख दीजिएगा। कैसे कि y इक्वल हमने लिया -5, और ऐसा करने पर x की वैल्यू आएगी कुछ ऐसी, प्लस माइनस रूट ऑफ -5, जो कि ये कहाँ पे नहीं होगी, रियल नंबर में नहीं होगी। मतलब ये क्या है, ये डोमेन है। ओके, ये डोमेन है, आप लिख लीजिएगा, ये क्या है, डोमेन है हमारा, तो इसमें नहीं होगी। अतः f क्या है कि आच्छादक नहीं है, f आच्छादक नहीं है। क्लियर हो गई बात? चलिए
अब इसके बाद जो है कि हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो आप कर ही सकते हैं ना, केवल इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ और ये क्या हो गया हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर हो गया। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये एकाकी तो होगा, एकाकी होगा। अब ज़रा हम आच्छादक की बात कर लेते हैं। तो आच्छादक के लिए आप रेंज वाला ये तरीके से बता दीजिए, रेंज लेकर के। ओके, कुछ ऐसे बता दीजिए। देखिए ध्यान से, रेंज अगर आप कह दें हम कि रेंज निकालिए, रेंज। ओके, तो रेंज क्या होगा कि जब आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो उसकी इमेज क्या आएगी, 1 आएगी। 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। समझ रहे हैं ना आप, जो है ना ऐसे डायग्राम बनाइए, ऐसे रेंज के लिए। इधर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मैं हल्का फुल्का ऐसे बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है, पूरा बहुत सारे क्वेश्चन भी लेने हैं। तो जब आपने 1 लिया और 1 जब यहाँ पे आपने रखा तो 1 ही मिलेगा। 2 आपने रखा तो 8 मिलेगा, 8 कहीं ना कहीं होगा। 3 रखें तो 27 कुछ ऐसे मिलेगा एंड सो ऑन। तो ये तो रेंज हो गया। और पूरा सेट कोडोमेन, तो क्या रेंज कोडोमेन के बराबर है? नहीं। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, कि रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है। अतः f आच्छादक, अब तो लिख लेंगे ना, f आच्छादक नहीं है। क्लियर हो गई बात, f आच्छादक नहीं है। चलिए इसी तरीके से ज़रा हम ये वाला ले लेते हैं, 5वां नंबर। ओके, ये जो चौथा नंबर आप डाल लीजिएगा। ओके, 5वां नंबर हम ले लेते हैं। तो 5वां वाले में क्या करना है कि ये z से z पर है। तो जब एकाकी की बात होगी तो सही है, यहाँ पे आप z कर लीजिए। एकाकी की बात होगी तो सही है। ओके, ज़रा इसकी हम रेंज निकाल लेते हैं, इसकी रेंज निकाल लेते हैं। ओके, तो जब आप 1 यहाँ से आप 1 लेंगे, जैसे ध्यान से समझिएगा, 0 1 2 3 -1 -2 एंड सो ऑन। इधर क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इधर क्या हो जाएगा -1 -2 एंड सो ऑन। तो देखिए ध्यान से, जब आपने 0 रखा तो 0, -1 लिया तो -1, +1 लिया तो +1। जब आपने 2 लिया तो 2 की 8 आएगी ना, 3 लेंगे तो 3 3 का 9 3 27 होगा ऐसे। इसी तरीके से माइनस वाले -2 वाला करेंगे तो -8 होगा, इसमें आके मिलेगा 3 वाला -27। तो रेंज की बात करें तो देखिए 0, फिर इसके बाद 1, 2 लिया तो आपने 8, 3 लिया तो 27, राइट। तो ऐसे डॉट डॉट करके आप चल जाइए इधर, फिर इधर भी आप डॉट डॉट करके आप इधर चल जाइए, -8। समझ रहे हैं ना, ये कामा है, ऐसे चले जाइए इधर। ओके, तो क्या रेंज कोडोमेन के बराबर है? नहीं, क्योंकि कोडोमेन पूरा सेट Z है, रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है। ओके, f आच्छादक नहीं है। f एकाकी है लेकिन f आच्छादक नहीं है। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चन था ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा ज़्यादा इसमें जो है ना, ये क्या बोलते हैं, लीपा पोती हो गया है, कोई बात नहीं। ओके, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन थे इनका जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसके बाद जो है कि हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि f(x) इक्वल कुछ ऐसा लिखा गया है। f(x) इक्वल ये बॉक्स x ऐसा लिखा हुआ है। कह रहा कि द्वारा प्रदत्त फलन महत्तम पूर्णांक, मैं गलत बोल गया, द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f सच दैट r टेंस टू r न तो एकाकी है न ही आच्छादक है। जहाँ बॉक्स x, इसको मैं बॉक्स x पढ़ रहा हूँ, x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। अच्छा, पहले मैं यहाँ पे आपको इसका मतलब समझा दूँ। ओके, देखिए
क्या है ना कि ये जो फलन है ना, जो ऐसा लिखा गया है, ध्यान से देख लीजिए इस फलन को, इसको हम लोग बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। एफ ऑफ एक्स इक्वल बॉक्स एक्स लिखा गया है ना, इसको बोलते हैं हम लोग महत्तम पूर्णांक फलन, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, और इसकी जो वैल्यू आती है वो x से कम या x के बराबर महत्तम पूर्णांक होगी, x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे एग्जाम्पल से चीज़ों को समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, x की जगह पे हमने ले लिया 1.2। ओके, x की जगह पे हमने 1.2 लिया, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी कि एक पूर्णांक होगी। ओके, एक पूर्णांक आएगी, और वो पूर्णांक कैसे आएगी, तो इसको आप जो है नंबर लाइन से समझिए। जैसे कि ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 1, और ये हो गया आपका 2, और ये हो गया 3। और थोड़ा सा मैं इधर चल जाता हूँ, कई सारे मैं एग्जाम्पल लूँगा ना, इसीलिए मैं ज़्यादा थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हों। ठीक है ना, देखिए 1.2 कहाँ आएगा, तो 1.2 यहीं पर आएगा मान लीजिए। ओके, तो यहाँ पे आपका आएगा 1.2, तो 1.2 के आप इधर आइएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ आइएगा हमेशा। ओके, जो भी नंबर होगा उसको आप नंबर लाइन पर लिख दीजिएगा और उसके माइनस इन्फिनिटी की ओर आइएगा। तो जब आप माइनस इन्फिनिटी की ओर आएंगे तो आपको बहुत सारे पूर्णांक मिलेंगे, जैसे कि यह भी एक पूर्णांक है, यह भी एक पूर्णांक है, भी एक पूर्णांक है, भी पूर्णांक है। तो इस सभी आखिर में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है, मैंने गलत बोल दिया, सबसे बड़ा पूर्णांक हमें चाहिए। तो सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है, देखिए 1, 0, -1, सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है, 1 ही है ना, तो ये क्या आ गया आपका 1 आ गया। ओके, अच्छा मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया 2.5। ओके, तो 2.5 यहाँ पे होगा, 2.5 यहाँ पे होगा, तो आप इसके इधर आइए माइनस इन्फिनिटी की ओर, तो आपको बहुत सारे पूर्णांक मिलेंगे। तो सबसे बड़ा पूर्णांक कौन होगा, तो 2 होगा। हाँ ठीक है, 2 होगा, बात समझ में आए। अच्छा, लेकिन अगर आप केवल 2 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, तो जब आप 2 लेंगे तो 2 ही निकल जाएगा। तो जैसा कि अगर आपने 3 लिया तो इसकी वैल्यू 3 ही आएगी। ओके, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आप माइनस वाला लेते हैं, देखिए अगर आपने क्या किया कि -1.2 लिया, ओके, तो -1.2 कहाँ पे होगा, तो यहीं पे कहीं होगा। ओके, तो -1.2 से छोटा पूर्णांक इधर कितने होंगे, तो केवल -2 होगा, क्योंकि -2 के बाद -4 तो और छोटा हो गया। ओके, तो -1.2 क्या हो जाएगा, -2। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि -1.2 की भी वैल्यू -2 होगी, -1.3 की भी वैल्यू अगर मैं पूछूँ तो भी -2 ही होगी, क्योंकि -1.3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ओके, और इससे छोटा -2 ही तो मिलेगा, कि -4 छोटा हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा -2। लेकिन हाँ, -1.999 की भी वैल्यू कहेंगे ना, तो भी ये क्या आएगी, -2 ही आएगी। बात समझ में आ रहा है। और आप -2 की बात करेंगे तो वो तो -2 ही देगा। तो क्लियर हो गया ना मैं क्या कहना चाह रहा था। यानी कि अगर हम कहें कि 2.999 का बता दीजिए, 2.999 का, ओके, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी आपका 2 ही आ जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ हम माइनस में ले लें तो ये -3 हो जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात, क्लियर है। चलिए, यानी कहने का मतलब ये हुआ ना कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये वाला वैल्यू जो है वो दशमलव में आए, यानी कि बॉक्स के अंदर कोई भी संख्या हो वो हमेशा एक पूर्णांक देगा, हमेशा क्या देगा, पूर्णांक देगा। यानी ये दशमलव वाली संख्या नहीं दे सकता है। ओके, दशमलव वाली संख्या कभी नहीं दे सकता है। बात समझ में आया। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, इतना बहुत है चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं इसके एकाएकी तथा आच्छादक की। ओके, हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो फलन है ना वो न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एकाएकी की। तो आप इसको ना डायग्राम से समझिए, डायग्राम से। ओके, ध्यान से समझिएगा।
ये हो गया आपका रियल नंबर और ये भी हो गया आपका रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। ओके, ये फंक्शन है। तो ज़रा ध्यान समझिएगा, इधर क्या होगा, 0 भी हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, 5 हो सकता है, बहुत सारे नंबर होंगे। इधर आपका -1.3 हो सकता है, -1.5 भी हो सकता है। ओके, बहुत सारे नंबर होंगे ना, आप कितना कोई लिखाएगा। इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 1, 2, 3, 5, 0.5, 7, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आपको सर 0.5 हो, देखिए अगर ऐसा है तो भी ये क्या आएगा, 0 आएगा। 0.999 हो, क्योंकि मैंने 0 वाला एग्जाम्पल नहीं लिया था, इसलिए आपको थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन होगा। ओके, ऐसा में कन्फ्यूजन होगा। लेकिन अगर मैं माइनस में ले लूँ, ओके, तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। मैं माइनस में ले लूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। ओके, कैसे आएगी, तो नंबर लाइन पे आप चेक कर लीजिएगा। चलिए, ऐसे मैंने ये डॉट डॉट करके मैंने ये नंबर लिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एकाकी फलन की। तो देखिए ध्यान से, जब आप देखिए, जब आप यहाँ पे जो फलन है, ओहो मार्कर नहीं चल रहा, जब आप x की वैल्यू 1.2 लेंगे, ओके, तो यहाँ पे जो होगा 1.2 जो होगा, ओके, यहाँ पे जब आप रखेंगे तो ये क्या देगा, आपका 1 देगा। और जब आप x की वैल्यू 1.3 लेंगे तो ये जो होगा 1.3, ये क्या देगा, ये भी 1 देगा। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब है कि 1.2 पे 1 मिलेगी, 1.3 पे 1 मिलेगी, ठीक है ना। 0 पे 0 मिलेगी, -1.3 पे आपका -2 मिलेगी, राइट। इधर आप -2 ले लीजिए, -2 मिलेगी, -1.5 पे -2 मिलेगी। ओके, ऐसे मतलब इधर के जितने अवयव हैं सबकी इधर इमेज बनेगी, इधर प्रतिबिंब बनेगी इधर। तो देखिए, एकाकी फलन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि 1.2 और देखिए, यानी कि 1.2 और 1.3 की जो इमेज बन रही है सेम बन रही है, यानी 1.2 और 1.3 की इमेज सेम है, आप देख सकते हैं। लेकिन क्या ये दोनों सेम हैं? बट आप ये बोल सकते हैं कि 1.2 इज नॉट इक्वल टू 1.3। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि f क्या है, एकाकी नहीं है, f एकाकी नहीं है। क्लियर हो गई बात, f एकाकी नहीं है। चलिए, अब हम जरा आच्छादक की बात कर लेते हैं, आच्छादक फलन की, आच्छादक फलन की। ओके, अब मेरी बात सुनिएगा, रेंज जरा निकालिए, रेंज निकालिए, रेंज निकालिए। आपको पता है कि ये पूर्णांक देगा ना, ये क्या देगा, पूर्णांक देगा। तो जब आपने 0 रखा तो 0 की इमेज 0 बन रही है, आपने 1.2 रखा तो ये इमेज 1 बन रही है, फिर 1.3 तब पर भी ये 1 बनेगी। ओके, फिर यानी ये पूर्णांक देगा, रियल नंबर से रियल नंबर पे, यानी ये सारा पूर्णांक देगा। तो मतलब कि जितने भी अवयव हैं उन सब की जो इमेज बनेगी ना, वो कुछ ऐसे बनेगी, 0 1 हो गया, 2 होगा, 3 होगा। क्योंकि जब आप यहाँ पे 2.5 रखेंगे तो उसकी इमेज क्या किस पर बनेगी, उसकी इमेज 2 बनेगी, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ये कुछ होगा। ओके, तो रेंज जो होगा वो कुछ ऐसे होगा, फिर इधर क्या हो जाएगा, -1 -2 एंड सो ऑन। तो यानी रेंज को आप बोल सकते हैं सीधा सीधा Z। ओके, रेंज जो होगा वो पूर्णांक होगा। ओके, अच्छा, अब रेंज पूर्णांक आ गया और इसका कोडोमेन क्या है, पूरा सेट ये कोडोमेन कहलाएगा। ओके, पूरा सेट कोडोमेन कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेंज होगा, जो रेंज है वो क्या है कि कोडोमेन के बराबर, कोडोमेन के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f आच्छादक नहीं, बहुत आसान है, आच्छादक नहीं है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रहा है ना, क्लियर हुई कि नहीं बात। ये हमेशा पूर्णांक देगा, रियल नंबर से रियल नंबर पर है तो हमेशा पूर्णांक देगा। तो सीधा सीधा पूर्णांक को हमने Z लिख दिया हुआ है, क्योंकि पूर्णांक को Z से लिखा जाता है। ओके, इस सेट को Z से लिखा जाता है। अब ये जो रेंज है ये कोडोमेन के बराबर नहीं है, क्योंकि कोडोमेन हमारा रियल नंबर है। ओके, तो जब रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तो फलन आच्छादक नहीं है। क्लियर हुई बात। मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा बोल गया इस क्वेश्चन पर, मैंने बहुत ज़्यादा बोल गया। ओके, चलिए, काफ़ी ज़्यादा मैं बोल गया, इतना ज़्यादा मुझे बोलना नहीं चाहिए था। चलिए,
इसके बाद इसमें जो है कि मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x इक्वल मॉड x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f सच दैट r टेंस टू r न तो एकेकी है ना ही आच्छादक है। अच्छा, कह रहा कि मॉड x बराबर x यदि x धन या शून्य है तथा मॉड x बराबर माइनस x यदि x ऋण है। यानी कि पूरा जो ये कंडीशन है ना, जो मैं इसे कुछ ऐसे लिख दे रहा हूँ, जो f ऑफ x है, ओके, इसकी जो वैल्यू है वो कुछ ऐसी है कि, यानी कि कुछ ऐसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ f ऑफ x इक्वल, ये जो मॉड x है वो कुछ ऐसी है कि x की वैल्यू इधर ग्रेटर देन इक्वल 0 होगी तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा, और ये लेस देन 0 है तो ये माइनस x, ये बोला जा रहा है। अच्छा, आप इसके बारे में जानते भी हैं, ओके, ये जो है ना, ये कभी लेकिन निगेटिव नंबर दे ही नहीं सकता। मॉड x का जो वैल्यू आएगा कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। जैसे होता है ना, आप जैसे कि मॉड में -5 रखेंगे तो ही 5 निकलेगा, +5 रखेंगे तो भी 5 निकलेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे आप डायग्राम से देखिए। ओके, देखिए ध्यान से, ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, इधर 0 भी होगा, -2 होगा, -5, 1.2 भी होगा, 1.5 होगा, माइनस में भी बहुत सारे नंबर होंगे, 2.5, इधर 0.7 भी होगा, बहुत सारे नंबर होंगे ना। ओके, मैं कितना लिखूँगा यहाँ पे, इधर होगा क्या, इधर भी होगा 0, -1, ठीक है ना, -2, इधर क्या होगा 2, 5, 1.5, 2.5 इधर होगा, ठीक है ना, 0.7, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे। तो देखिए ये फंक्शन है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, हम बात करते हैं एकेकी की, ठीक है ना, एकेकी की बात करते हैं। तो ये बताइए, जब आप x के जगह पे माइनस वाली संख्या डालेंगे तो भी आपको +5 निकलेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे आप +5 ले लिए तो +5 आप डालेंगे तो भी आपको 5 ही निकलेगा, ठीक है ना। तो यानी दो अवयवों की सेम इमेज। तो जब ऐसा है तो एकेकी तो है नहीं, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि f ऑफ -5 की हम बात करें या f ऑफ 5 की बात करें, दोनों बराबर है, दोनों की इमेज सेम है, लेकिन -5 इज नॉट इक्वल टू 5। ओके, 1 मिनट, -5 इज नॉट इक्वल टू 5, तो क्या हो गया, f एकेकी नहीं है, f एकेकी नहीं है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब ज़रा हम आच्छादक की बात करते हैं, आच्छादक की। अब मेरी बात ज़रा ध्यान सुनिएगा, मेरी बात ज़रा ध्यान सुनिएगा। हम पहले रेंज निकालते हैं, रेंज। तो ये बताइए, क्या आपको लगता है कि ये कभी नेगेटिव नंबर देगा? क्या आपको लगता है कि ये कभी नेगेटिव नंबर देगा? नहीं। ओके, तो यानी कि जितने भी नंबर होंगे, यहाँ के जितने भी अवयव हैं, उन सब की जो इमेज इधर होगी ना, सब की जो इमेज होगी वो 0 या 0 से इधर, मतलब धनात्मक होगा। मतलब कि हम कुछ ऐसे बोलें कि जो रेंज होगा वो पूरा धनात्मक वास्तविक संख्या होगा, और उसके साथ साथ क्या होगा, 0 भी होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, 0 भी होगा, कुछ ऐसे। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि ये कभी जो है कि ऋणात्मक संख्या देगी नहीं, कुछ भी आप रखें, धनात्मक रखें या ऋणात्मक रखें, तो हमेशा धनात्मक संख्या देगी। और जब धनात्मक संख्या देगी तो यानी धनात्मक वास्तविक संख्या जो होगा वो रेंज तो होगा ही होगा, लेकिन 0 रखने पर 0 देगा, तो उसके साथ 0 भी आपने रख लिया, तो रेंज क्या हो गया, ये हो गया। अब कोडोमेन क्या है, ये पूरा सेट कोडोमेन है। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि जो रेंज है वो क्या है, कोडोमेन के बराबर नहीं है। रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा कि f आच्छादक नहीं है। आप लिख लीजिएगा, f आच्छादक नहीं है।
क्लियर हो गई बात। चलिए, ये तो रही क्वेश्चन नंबर 5 की बात। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 पर। 4 तक मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सभी क्वेश्चन है ना बहुत ही सिंपल है, केवल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में ज़्यादा मैं समय ले रहा हूँ, ठीक है ना। इधर देखिए, कह रहा कि रियल नंबर पर एक फलन जो है कि वो कुछ इस तरीके से है कि f ऑफ x इक्वल 1 0 -1, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, x की वैल्यू बराबर 0 हो या x की वैल्यू लेस देन 0, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग चिन्ह फलन, ठीक है। तो ये भी हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि ये न तो एकाकी तथा आच्छादक है। चलिए, अब इधर ध्यान दीजिए, डायग्राम यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ओके, तो इधर मान लीजिए 0 हो गया, इधर 1.2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया एंड सो ऑन, -2 हो गया, -5 एंड सो ऑन, ठीक है ना। इधर भी क्या हो गया 0 1 2, ठीक है। क्या हो जाएगा 3 -1 -2 0.5, ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। तो ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब क्या होगा, पहले मैं इसका मतलब समझा दूँ। देखिए, इसका मतलब ये हुआ ना, जब आप x की वैल्यू 0 से बड़ी लेते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू जब आप 0 से बड़ी रखेंगे ना तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है ना। जैसे 0 से बड़ी मतलब जैसे मान लीजिए 1.2 है, तो 1.2 जब आप रखेंगे यहाँ तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 है, इसकी वैल्यू 1 है। जब आप 5 रखेंगे तो भी ये थी। मैं थोड़ा सा आप इसको सही तरीके से मैंने नहीं लिखा हुआ है, इधर उधर करके मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, इधर उधर करके, तो आप उसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, आप अपने सही तरीके से अरेंज कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए आपका सर 1.2 छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 रखेंगे, मैं गलत बोल गया, 5 रखेंगे तब पर भी ये 1, ओके, 3 रखेंगे तब पर भी 1, 7 रखेंगे तब पर भी 1। इधर कि जो भी आप जो x से बड़ी जितनी संख्या रखेंगे, यानी जो भी धनात्मक वास्तविक संख्या इधर जितना होगा सबका जो इमेज 1 पे जाएगा। ओके, जब आप 0 लेते हैं तो इसकी इमेज 0 बनेगी। अच्छा, अब x से छोटी जितनी संख्या है, यानी जितनी भी ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, उन सब की जो इमेज होगी वो कहाँ पे होगी, -1 पे होगी, ठीक है। चलिए, तो क्या ये आच्छादक है या एकाकी है? तो देखिए, अगर हम एकाकी की बात करें, एकाकी की, ठीक है, एकाकी फलन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 1.2 लिया, ठीक है, और 5 लिया। 1.2 और 5, वैसे तो 3 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, मैं कोई 2 ले रहा हूँ केवल। तो आपने जब ये 2 एलिमेंट लिया तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, 1 पे बन रही है। ओके, अच्छा, ये मैं कहाँ से ले रहा हूँ 1.2 और ये 5, तो मैं डोमेन से ले रहा हूँ। ओके, तो कोई भी 2 एलिमेंट हमने लिया और इसकी सेम इमेज बन रही है 1 पे, बट यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं कि 1.2 इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो क्या हो गया कि f एकाकी नहीं है, f एकाकी नहीं है। अब जरा हम आच्छादक की बात करते हैं, आच्छादक फलन की। तो अब जरा ध्यान से समझिएगा, आच्छादक फलन के लिए क्या होगा। यहाँ पे आप रेंज की बात करें तो रेंज में 3 ही एलिमेंट आए हैं ना, 3 ही एलिमेंट है ना। ओके, तो रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज हमारे पास क्या आया है, -1 0 1, ये रेंज है, ठीक है ना। और पूरा सेट को डोमेन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है, रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है। क्लियर हो गई बात। तो ये क्या हो गया कि f आच्छादक फलन नहीं होगा। ओके, f आच्छादक फलन नहीं होगा, आप लिख लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हम जो है कि चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कुछ इस तरीके से है। ओके, इस तरीके से है कि यदि a बराबर
ओके, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक ही रहने देते हैं, क्योंकि मैंने सोचा था पूरा क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। वीडियो वैसे ही बहुत ही लंबा हो चुका है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मान लीजिए कि एक सेट ए दिया हुआ है, इसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3। ओके, और एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6 7। ठीक है ना। अच्छा, f एक फलन है जो कुछ ऐसा दिया हुआ है 1 4 2 5 3 6। ठीक है ना। कह रहा ए से बी तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि f एकेकी है। हमें ये सिद्ध करना है कि f क्या है, एकेकी है। ठीक है ना। तो देखिए, अब देखिए एक्चुअली है क्या कि यहाँ पे मैं ये डायग्राम बना लेता हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7। तो 1 की इमेज 4, ठीक है ना, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6। ठीक है ना। ये A है, ये B है। तो अब बताइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर के अलग अलग अवयव की इमेज इधर अलग अलग है। तो ये फलन क्या एकेकी है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि डोमेन के अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब कोडोमेन में अलग अलग है। तो f क्या है, एकेकी है। ठीक है ना। अच्छा, तो एकेकी तो हमें केवल पता करना था, लेकिन अगर आच्छादक की बात की जाए तो रेंज आप देख सकते हैं ये है, और ये कोडोमेन के इक्वल नहीं है। ओके, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो आप ये बोलेंगे कि जो फलन है वो क्या है, आच्छादक नहीं है, लेकिन ये क्या है, एकेकी है। क्लियर बात। चलिए, इसके बाद जो है कि हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ओके, लेकिन उससे पहले जो है कि मैं मार्कर में जो है कि इंक फिल कर लूँ, ताकि सही से चल नहीं रहा ना। और हाँ, अगर आपको कहीं से कोई डाउट आता है इन सभी क्वेश्चन को समझने में, तो वो चीज़ आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। या फिर यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हैं तो वहाँ से भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और सबसे नीचे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जो कि वो केवल क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए है। ओके, लेकिन अगर बीएससी के स्टूडेंट्स फ़िलहाल देख नहीं रहे होंगे ये वीडियो, तो अगर बीएससी के स्टूडेंट्स होंगे तो वो जो एक और व्हाट्सएप ग्रुप होगा जो बीएससी स्टूडेंट के लिए है, तो उसको वो ज्वाइन करेंगे। चलिए, इसके बाद जो है कि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कुछ इस तरीके से है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन एकेकी तथा आच्छादक हैं अथवा एकेकी आच्छादी हैं। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। ठीक है ना। इसमें देखिए एक फलन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल, ये कुछ ऐसे है 3 - 4x। ये रियल नंबर से रियल नंबर पर है। ठीक है ना। हमें ये पता करना है कि ये जो फलन है वो एकेकी आच्छादी है या नहीं। ठीक है ना। तो अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इसमें 2 क्वेश्चन है, तो इसमें फर्स्ट वाला ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो एकेकी के लिए हम बात करते हैं, तो जब हम एकेकी की बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, एकेकी फलन की। ओके, तो इसमें क्या होगा कि x1 और x2 हम कहाँ से लेंगे, डोमेन से लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे हम f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे x1 मीन्स कि 3 - 4x1 इक्वल टू, यहाँ पे x2 मीन्स कि क्या हो जाएगा 3 - 4x2। तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो ये चीज़ कैंसिल हो गया ना यहाँ पे। सो x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं कि f एकेकी है। चलिए,
अब इधर हम बात करते हैं आच्छादक की, ठीक है ना, आच्छादक फलन की, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा, अगर आप यहाँ पे इसको आप मान लेंगे y, माना क्या है कि f ऑफ x इक्वल हम y मान लिए, मतलब कि 3 माइनस 4x इक्वल हमने क्या मान लिया, y। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसको जो है इसको इधर लेके आते हैं। सो 3 माइनस वाई इक्वल टू 4x। सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा 3 माइनस वाई बाई 4, ठीक है। तो इधर देखिए, अगर आप y का कोई भी वैल्यू लेंगे, y कहाँ से लिया जाएगा, यहाँ से लिया जाएगा, ओके। तो कोई भी वैल्यू लेंगे ना, क्योंकि ये रियल नंबर का है, तो कोई भी वैल्यू लेंगे यहाँ रखेंगे तो ये रियल नंबर ही आएगा, ये रियल नंबर ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए, मतलब कि ये हमारा क्या है, कोडोमेन है, ठीक है ना। अच्छा, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r। सो क्या है कि f क्या है, मतलब ये डोमेन है हमारा, ठीक है। तो f क्या है, आच्छादक है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया आच्छादक। इसमें क्या है कि एक और क्वेश्चन जो है कि गिवन है, राइट, एक और क्वेश्चन दिया गया है, और वो क्या है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। इसको हम मिटा देते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर हम 2 पे बात करते हैं। इसमें ये क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रियल नंबर से रियल नंबर पढ़िए, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, कह रहा है कि क्या यह भी एकाकी आच्छादक है। ओके, तो देखिए, एकाकी की जब भी बात होगी, 1 मिनट, इसको हम क्लीन कर देते हैं। एकाकी की जब भी बात होगी तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 प्लस x1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर, तो 1 से 1 कैंसिल। सो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस x2 होगा, ओके। अच्छा, अब देखिए, प्लस वाली भी संख्या आपको इस रियल नंबर में मिलेगी और माइनस वाली भी संख्या आपको रियल नंबर में मिलेगी। तो जब ऐसा हुआ तो f क्या है, एकाकी नहीं है, f एकाकी नहीं है। अब जरा आच्छादक फलन की बात कर लेते हैं। तो आच्छादक फलन के लिए क्या होगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ वाई माइनस 1, ठीक है ना। अच्छा, अब y की कोई भी वैल्यू लीजिए, ठीक है ना, मतलब कोई एक ऐसी वैल्यू ढूंढिए जो इमेजिनरी, मतलब आच्छादक मतलब प्रूफ ना होता हो, ठीक है। आप खुद ऐसे देख के भी बता सकते हैं। जैसे y की वैल्यू मान लीजिए कि मैंने -3 ले लिया, क्योंकि इस रियल नंबर के अंदर -3 भी होगा, ओके। तो -3 और -1 -4। अब x की वैल्यू करड़ी में -4, तो अब इस तरह की संख्या तो जो है कि डोमेन में नहीं होगी, क्योंकि रूट में जो करड़ी में -4 जो है वो कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है, राइट। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे कि y इक्वल टू -3 बिलोंग्स टू r, कोडोमेन है। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, x की वैल्यू प्लस माइनस रूट में -4, और जो कि ये जो है ना डोमेन में नहीं बिलोंग करेगी, ऐसे मैं लिख रहा हूँ ना, डोमेन में, अतः यह आच्छादक नहीं है। क्लियर बात, यह आच्छादक नहीं है। तो यानी ये जो है एक एकाकी भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है, ओके। चलिए, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसमें जो है कि क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। उसके बाद 8, 9 और 10 दो ही क्वेश्चन है। तो 8 पर हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही लंबा, मतलब वीडियो जो है कि वो बहुत ही लंबा हो गया, काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो है, ठीक है ना। चलिए, एक इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा कि मान लीजिए कि a और b दो समुच्चय हैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि f सच दैट a क्रॉस b टेंस टू b क्रॉस a, ठीक है। इस प्रकार है कि f ऑफ a b इक्वल b, a,
कह रहा है कि एकेकी आच्छादी है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब एकेकी आच्छादी एक साथ जुड़ गए हैं ना, तो केवल एकेकी प्रूव कर देंगे तो भी आपका जो आच्छादक वाला चीज़ है ना वो हो चुका। ठीक है ना। चलिए अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा। 1 मिनट। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा। है क्या कि यहाँ पे देखिए, ये हमारा डोमेन है और ये हमारा जो कोडोमेन है। ठीक है ना। तो A क्रॉस B करने का मतलब ये हुआ कि अगर इसमें, क्योंकि A क्रॉस B करने पर हमें जो है कि अवयव क्रमित युग्म में मिलते हैं। मतलब ऐसे, जैसे मान लीजिए कि A में जो है कि कुछ इस तरह के एलिमेंट हैं, A1 B1 A1 A2 A3। ठीक है ना। अच्छा, और इसमें अगर हम B वाला सेट ऐसे लेते हैं, मान लीजिए इसमें है B1 B2 B3। ठीक है ना। तो A क्रॉस B का मतलब आप क्या समझते हैं? मैं केवल 2 ही एलिमेंट ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना ये। A क्रॉस B का मतलब आप क्या समझते हैं? तो A क्रॉस B मतलब देखिए, ये हो जाएगा आपका A1 कामा B1 होगा। ठीक है ना। फिर A1 कामा B2 होगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? A2 कामा B1 हो जाएगा। फिर उसके बाद A2 कामा B2 हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाद A3 वाला लेंगे तो रहने दीजिए, क्या ज़रूरत है इतना लंबा लेने का, बस इतना ही एलिमेंट काफ़ी है। ओके, अब B क्रॉस जब A आप करेंगे तो B क्रॉस A का मतलब यही चेंज हो जाता है। B1 A1 B2 A1 B1 A2 और यहाँ पे B2 A1। तो जो फलन है ना वो इससे इस पर है फलन, आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, जब आप A1 B1 रखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? B1 A1 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये A क्रॉस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि ये A क्रॉस B का सेट है और ये B क्रॉस A का सेट है। क्लियर हो गई बात? तो अब देखिए, इधर आप रखेंगे जब A1 A2 A1 B2, तो इसकी मैपिंग इधर होगी B2 A1 की। क्लियर हुई बात? तो कुछ इस तरीके से जो है कि इधर मैपिंग होगी। तो देखिए, इसमें जो अवयवों की संख्या होगी ना, वो इसमें अवयवों की संख्या के बराबर होगी। ठीक है ना। तो अगर हम एकेकी की बात करें, एकेकी, सॉरी चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। हम क्या करते हैं कि कोई 2 एलिमेंट यहाँ से उठा लेते हैं। कुछ ऐसे मैं ले रहा हूँ और मैं ऐसे ले रहा हूँ A2 B2। मैंने कहाँ से ले लिया? यहाँ से ले लिया, A क्रॉस B से ले लिया, क्योंकि कोड डोमेन से हमें 2 अवयव चाहिए। सॉरी, डोमेन से एकेकी के लिए 2 अवयव चाहिए ना, x1 x2 जैसे यहाँ पे है, तो वही x1 है x2 है, ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि f ऑफ A1 B1 इक्वल टू f ऑफ A2 B2 करेंगे। तो ऐसा करने का मतलब क्या हुआ? जब A1 B1 यहाँ पे होगा तो क्या निकलेगा? B1 A1 निकलेगा ना। ठीक है ना। और जब यहाँ पे A2 B2 होगा तो यहाँ पे B2 A2 निकलेगा, ठीक उल्टा निकलेगा, B2 A2। अच्छा, B1 A1 इक्वल है B2 A2 के। तो ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब इनके संगत अवयव बराबर होंगे। मतलब ये यहाँ से पता चला कि B1 किसके इक्वल होगा? B2 के, और A1 किसके इक्वल होगा? A2 के। तो यदि हम कहीं A1 B1 रखते हैं तो A1 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? A2 भी रख सकते हैं ना, और B1 की जगह पे, सॉरी B1 की जगह पे B2। तो ये दोनों आपस में क्या हैं? बराबर आ रहे हैं। जैसे x1 x2 लेके चलते हैं और x1 x2 बराबर आते हैं, तो उसी तरीके से ये भी है। हमने 2 लेके चला था और ये दोनों बराबर आए। तो यहाँ से तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि f क्या है? कि एकेकी है। ठीक है ना। अच्छा, अब आच्छादक के लिए मेरी बात सुनिएगा। क्या है कि इसमें जितने अवयव हैं उतने अवयव इसमें भी हैं, और हर एक अवयव की मैपिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है। तो आच्छादक के लिए आप यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा कि कोडोमेन के हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में है। कोडोमेन के हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में है, अतः फलन क्या है? आच्छादक है। ओके, इतना कर लेंगे आप। तो इस क्वेश्चन को भी मैंने समाप्त किया। चलिए, इसके बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9।
अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा कि मान लीजिए कि n बिलोंग्स टू n के लिए, स्मॉल n है बिलोंग्स टू कैपिटल N। कह रहा कि f ऑफ n इक्वल कुछ ऐसे है कि n+1/2, ठीक है, और ये n/2। कह रहा है कि यदि n संख्या सम है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि n संख्या सम है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या बोल रहा है यदि n संख्या विषम है, मैं गलत बोल दिया ना, n संख्या विषम है, ठीक है ना, और ये क्या है, n संख्या सम है, ठीक है ना, n सम है। ओके, चलिए अब मेरी बात सुनिए। कह रहा कि ये फलन जो है ना कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर है। कह रहा कि बताइए कि क्या f एकेकी तथा आच्छादक है। हमें यहाँ पे ये सिद्ध करना है कि f एकेकी तथा आच्छादक है। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, थोड़ा सा आप डायग्राम बनाइए, उसके बाद हम आगे और कुछ आपको बताते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है कि जब आप n की वैल्यू, n जब है ना, 1 मिनट, जब आप n विषम लेते हैं तो उसके लिए f ऑफ n की वैल्यू ये यूज करिएगा, मतलब ये फार्मूला चलेगा। और जब आप n की वैल्यू सम लेते हैं तो f ऑफ n बराबर ये चलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो गया ये नेचुरल नंबर और ये हो गया नेचुरल नंबर। इधर होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, और इधर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जब आप n बराबर 1 लेंगे, n बराबर 1, तो f ऑफ 1 होगा, और इसके लिए हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, n विषम संख्या है, मतलब 1 विषम संख्या है, तो 1 + 1/2 का मतलब 1, यानी 1 की इमेज 1। जरा n बराबर 2 लीजिए आप, तो f ऑफ 2 होगा। तो जब यहाँ पे n क्या है, मतलब 2 सम संख्या है, तो इसके लिए फार्मूला यूज होगा, यानी 2/2 होगा, तो कट के क्या आ गया 1, 2 पे इसकी इमेज 1 आ रही है। क्लियर हो गई बात। अब ज़रा ध्यान से देखिए, n बराबर 3 आप लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा 3 और 3 और 1 4, यानी 2 मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, n बराबर 4, तो f ऑफ 4 यानी ये मिल जाएगा आपका 2। तो जब आपने 3 लिया तो 2, 4 का भी 2, इसी तरीके से 5 का 3, 6 का भी 3, 7 का 4 और 8 आगे होगा तो उसका भी 4। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि सारे अवयव जो होंगे ना इधर से जुड़ते चले जाएंगे सभी की। और लेकिन अगर एकेकी की बात करें, एकेकी फलन की अगर हम बात करें तो देखिए, आप यहाँ पे ले रहे हैं 1 और यहाँ पे ले रहे हैं 2। ओके, तो यहाँ से क्या पता चल रहा कि 1 और 2 की सेम इमेज बन रही है, ठीक है ना, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2। तो f क्या है कि एकेकी तो नहीं है, f एकेकी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप आच्छादक की बात करें तो देखिए, हर एक अवयव की 9 का 5, फिर इसके बाद 10 का भी 5, सब अवयव की इधर की जितने अवयव सबकी इधर इमेज बनेगी, ठीक है। ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, तो अब उसके आगे इनफाइनाइट पर कौन देख रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि जो रेंज होगा वो क्या होगा, डोमेन के इक्वल, को डोमेन के इक्वल होगा, ठीक है ना। अतः यह क्या है, आच्छादक है। क्लियर बात। ओके, चलिए अब इसके बाद जो है कि एक लास्ट क्वेश्चन जो है कि मैं इसमें बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 यही लास्ट है, मतलब है तो 2 क्वेश्चन और शायद 11 भी है और 12 भी है, तो मुझे लगता है कि ये बहुविकल्पी वाला है ना कुछ, तो
जो है ना वो आप कर सकते हैं। वैसे वीडियो मुझे लगता है कि 1 घंटे से ऊपर का हो चुका है। मैं चाहता तो 6 तक मैं रुकने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि अब 4 ही क्वेश्चन मुझे बतानी है तो क्यों रुका जाए, सारे क्वेश्चंस को मैं कवर कर रहा हूँ। चलिए ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि मान लीजिए कि ए, क्वेश्चन नंबर 10, मान लीजिए कि ए इक्वल आपका दिया हुआ है r-3, ठीक है, और बी इक्वल आपका दिया हुआ है r-1। मतलब देखिए इसका मतलब ये हुआ ना कि पूरी रियल नंबर में से 3 को बाहर कर दिया गया है, और यहाँ पे बी वाला में जो सेट है उसमें रियल नंबर में से 1 को बाहर निकाल दिया गया। क्लियर? अच्छा, कह रहा कि एक फलन है f ऑफ x इक्वल, जो कि कुछ ऐसा है, सॉरी, x-2 x-3, और ये फलन जो है ना वो a से b पर है। ओके, तो एक एकी तथा छादक है, ये चीज़ जांच करना है शायद, ठीक है। अब देखिए a के जगह पे आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। a के जगह पे आप r-3 भी बोल सकते हैं, और b के जगह पे ये r-1 भी आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एकाकी की जब भी बात होगी ना एकाकी की, एकाकी फलन की, तो हम क्या करेंगे कि x1 x2 हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, राइट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो हमने जब ऐसा किया तो यहाँ x1 मीन्स कि यहाँ x1 और यहाँ भी x1 होगा, मतलब कि ये x1 - 2 ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इधर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका इधर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, x1 - 2 x2 - 3 x2 - 2 और x1 - 3। चलिए ज़रा मल्टीप्लाई करिए, इधर मल्टीप्लाई होगा तो x1 x2, इधर होगा तो -3x1 - 2x2 प्लस 6। इधर देखिए क्या हो जाएगा, x2 x1 - 3x2 - 2x1 प्लस 6 से ये 6 कैंसिल, ये से ये कैंसिल। अब यहाँ पे x1 इधर है, x1 वाला इधर है, तो इसको इधर लेके आइए, -3x1 प्लस 2x1 इक्वल, इधर क्या है -3x2 बराबर प्लस 2x2। तो देखिए इधर हो जाएगा -x1 और इधर हो जाएगा -x2, तो माइनस से माइनस कैंसिल। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा नीचे, चलिए यहाँ पे, यहाँ से क्या पता चला कि x1 बराबर x2, तो क्या हो गया, f एकाकी है, f तो एकाकी है, ठीक है ना। अच्छा, अब ज़रा हम आच्छादक फलन की जांच कर लेते हैं, ठीक है, कि ये फलन आच्छादक है या नहीं, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इधर हम क्लीन कर दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, हम बात करते हैं आच्छादक फलन की। आच्छादक फलन की, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, माना f ऑफ x बराबर y, तो f ऑफ x के जगह पे हमारा यही है ना, इसको हम y बोल रहे हैं। सो x - 2 बाई x - 3, ठीक है ना, और इधर हो गया y, इसको इधर हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो x - 2, ठीक है ना, ये हो जाएगा x - 2 yx - 3y, ठीक है। तो इसको इधर लेके आते हैं, x - yx 2 - 3y, यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से x बराबर क्या मिल गया, 2 - 3y बाई 1 - y, ठीक है। अब ज़रा खुद सोचिए, एक्चुअली यहाँ पे 1 पे ये जो x की वैल्यू होगी वो अनडिफाइन होगी, मतलब अस्तित्व में नहीं होगी। बोले तो जो है कि x = 1, यहाँ y की वैल्यू 1 परिभाषित नहीं है, और वैसे भी यहाँ पे b जो ये हमारा
है ना, इसमें से रियल नंबर से 1 को बाहर निकाल गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू y की रखते हैं, कोई भी वैल्यू आप ऐसे सोचिए, तो जो x की वैल्यू आएगी वो हमेशा रियल होगी। एक मिनट, वो हमेशा क्या आएगी, रियल आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि फॉर एवरी प्रत्येक y बिलोंग्स टू सेट b के लिए, y कहाँ से लेना होता है, यहाँ से लेना होता है, ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू सेट a, ठीक है। y के हर एक मान के लिए x का मान हमें मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं कि जो f है वो क्या है, आच्छादक है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिया हुआ है, ठीक है ना, इस वीडियो के अंदर मैंने केवल 10 ही क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है, 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन, और इन सभी क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, जो लगाने का जो मेथड है, जो टेक्निक है, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो वो चीज़ आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।